सभा पर्व में मैदाना द्वारा अति विचित्र सभा भवन के निर्माण की कथा है। राजा युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी कि पहले आतताई राजा जरासंध का वध किया जाए, तब ही राजसूय यज्ञ सफल होगा। भीम द्वारा जरासंध का वध किया जाता है। तत्पश्चात सभी राजाओं को आमंत्रित कर राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। किस राजा की पहले पूजा हो, इस विषय पर भीष्म पितामह की सलाह से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा के लिए सभी सहमत हो जाते हैं। चेदिराज शिशुपाल इसका विरोध करता है। वह भगवान श्री कृष्ण को 101 बार बुरा कहता है। वचनानुसार भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट देते हैं। यज्ञ समाप्ति पश्चात सभी नरेश अपने अपने राज्यों को वापस हो गए। दुर्योधन और शकुनी मैं द्वारा निर्मित सभा भवन का अवलोकन करने लगे। दुर्योधन एक दरवाजा को खुला समझकर उससे जा टकराया, जबकि वो बंद था। एक ताल को स्थल समझकर दुर्योधन वस्त्र सहित उसमें जा गिरा। तब उसकी दुर्दशा देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हंसते हैं। दुर्योधन की लज्जाजनक स्थिति पर द्रौपदी और सखियों का हंसना और द्रौपदी द्वारा की गई व्यंग्योक्ति, अंधवा के बेटा अंधवा, द्रौपदी के चीरहरण का कारण बनी। कथा प्रसंग राजसूय यज्ञ और द्रौपदी चीरहरण। मीन मार के जैसे लक्ष्य बनाई बाणधारी अर्जुन, तो मीन लगे तो बाण चारों तरफ घूमे। द्रौपदी कहते कैसो दीदी ये मीन मारे है और बामन मन का बनाते हैं, तब सखी मन कहते थे नहीं जाना तो का भाई, अरे मीनला मार के तोला जीत ले है। और रूपरेखा छत्री का से पर वेशभूषा बामन का से। ये बात सुन के देवी द्रौपदी ले जाके गए अर्जुन के गले में वरमाला दी और बड़ा प्रेम के साथ वो गुजर बसर करने लगे। राजा द्रोधन के दरबार में गुरु द्रोणाचार्य भीष्म कहते भैया दर दर के ठोकर खाते इन मन, एक काम करो ना बुला के राज अधिकार के मालिक दे दो। तो हम दे पर देवो पर राज होकर इंद्रप्रस्थ के। तो राज ऐसा रहा है कि बड़े बड़े जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत है, रोवत द्रौपदी बैठे रहा है। एक तो मैं राजमहल के रहैया रानी, अब एक घुरुआ जंगल झाड़ी ला मोला घर सौंप दे है, राज सौंपे है। तो कृष्ण जी आके और बड़ा प्रेम के साथ मना के कथे द्रौपदी मत रो मत रो, अरे जेला कोठा कुरिया मिल जथे वो मन राजा बनती। घुरुआ दिन खलो बहुत से एक दिन बिल्कुल बात है। अरे जंगल है की कहते मत रो भाई, यही जंगल में तोर बार सुंदर कुटी बना देता। विश्वकर्मा ले बुलाया एक सुंदर माया महल बनाई सवे का महल देखे के लायक ओकर नाम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में राजकाज करत रही से कुछ दिन के बाद ओकर पास में खबर आ गए कि आप राजसूय यज्ञ कर लो। अरे राज पाए होते कर से मनमोहन राजा हरि के भजन में लगे रावो माजे वंश के बजैया करो रावा हनुमान चाले आओ माजे। ये राजा यो काजा सुंदर करत हवा, राजसूय यज्ञ मन लगायो रहे। जय हो धर्मराज की जय हो, जब क्या सोना चांदी ले जाने वाले जय जयकार के डंका बजावत रहे।
राजा दुर्योधन ला चले बर नहीं आईस। अरे जल हा थल रहे, थल हा जल रहे। अच्छा ये हा पानी ये अवदा भाटा है, जाना तो भीमसेन के चाल ला। ये मोला पानी में ढकेला थे की के गड्ढा धार बुड़की मारे। रुक्मणी सद्भामा जामंतीन चिल्ला के कथे अब वो ये दी भाभी निकल के देख राजा दुर्योधन के काम ला। देखा तस बतावत रास्ता छोड़ के भी गड्ढा में बुड़की मारा। रुक्मणी सद्भामा द्रौपदी जब चिल्लाई तो निकल के देखे बिलई बोरे कस रही। अब बोला देख के ठटका मार के यहाँ से राजा दुर्योधन यहाँ बबूला हो गए। वहां ले विदा, अरे अपमान हो गए तो वहां कहाँ रहेगा। वहां ले विदा करा के अपन घर में जाके दिन और रात सोचत रहे। शकुनी कहते भाजा काय करा था मोरे दिला के दर्द लाए मामा मला काला बतावा। मामा कोणी खाजे राजा बेजो थाला पोछाया मुझे मोला देवे वातो पते खाजे मामा मोला ताना दे ये हवाया मुझे मोरा दिल के दर्द ला मामा मामा काला बतावा ये राजा सबरी के भाजा बता दे। बोला कपट के पासा खेले जा सारा बस राजा निकाले आए भाजा मरा रहे ना लगे पाटो बेटा करा सगा माजे राजा द्रौपदी वाया वाया वाले। यदि द्रौपदी के एक एक बोली के बदला निकालना है तो पांडव बुलाकला। मौका ले पाके मैं जुआ खेला के धन संपत्ति नहीं हरा दे तो शकुनी कहाना छोड़ दे। राजा दुर्योधन कहते थे हाँ बिल्कुल पागल संगोठिया तसगा। अरे वो राजसूय यज्ञ में बुला के मोर अपमान करी से तो हमारे घर में कुछ नहीं हुआ थे। बगल में बैठे करन हा कथे दिवाली त्योहार आवा थे तो कोल्ला भेजन। अरे विदुर चाचल भेज दे। विदुर चाचल जाके बोली तो विदुर देरी मत नहीं। अच्छा काबर कि रात भर के उकर मन के चर्चा ला तो सुने नहीं। चंचल चार घोड़ा ले सजईस पकड़ी हाथ में बाग डोर मारिस घोड़ा ले वो तो घर भगावे भैया पांडव बलायल जावे का मोर भाजे पाटो बेटा लावो खालावा थावे का मोर भाज वहां जहां वाते बेद्रो पते लगा मोर भाज। अरे पांडव देख के विदुर भक्त लगा है आइए 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 चाचा खबर आए है कैसे ढंग के आए हैं। अरे घर में सब बने बने हवा है बने बने हवे भैया मैं ऐसा में दूध बन के आए हूँ और बाजो भाई ला लेके बर आए हूँ दिवाली त्योहार ला एक साथ मनाबो की के राजा दुर्योधन भेजे हवाई वाह भाई धर्मराज कहते बड़ खुशी की बात है। कहाँ खुशी की बात है प्रेम के साथ बुला ही मौका पाके जुआ खेला। अच्छा एक काम करबे बेटा थोड़ा सोच विचार के तैयारी होबे ओतके बेर द्रौपदी पहुंच गई। हाँ चाचा भतीजा बना तो मैं कौन होता हूँ। अरे मैं तो खाना बनैया रोटी पकैया दाल पकैया यहाँ रसोई खोली कोई बात ला जानू हूँ। द्रौपदी के तेवर ला देखी तो धर्मराज कथे चुप रहो ना चाचा अभी चाहे प्रणाम करके बोले रूपरेखा देख के कथे द्रौपदी ते अते उदास हो गया जल्दी तैयारी हो पांचों भाई के संग में तो हुल जाए। पांचों भाई पांडव और द्रौपदी ले संग में लिवावे रथ में बिठाए आए बखत तो तेज रथ दौड़ाए और बहु बेटल संग में ले गए धीरे धीरे जा रथ विदुर देव भगाई बहु बेटा साथ में लेके राजा चला थे पहुंचे नगर हाशिम मंत्री दीवाना देखे आगे आगे वो देवी द्रौपदी आवे बाई राजा वो तेजो थाना वो साफा का भजे जहां वो तो राजा वो धर्मला बोलेगा भजे पांडवला आदर सत्कार करके बाद रात्रि काल में सुंदर भोजन पवन खिलावा था वे का राजा दुर्योधन बोले सुनो जत का बड़े बड़े राजा हो आज ऐसे सुंदर ये यज्ञशाला है बैठक रूम ला सजा दे ते में देखने वाला ला ये पता लगे कि यह दरबारे भर लगते यहाँ जुआ नहीं खिले। रात है बीती सोच फदर बड़े बड़े राजा महाराजा जा भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कलिंग राजा भगदत्त पहुंच रहे हैं दूत ले भेज के पांडव बुला के ले। अच्छा पांडव दरवाजे
दोनों हाथ जोड़ के सब लोग बुजुर्ग देख के कहते मोर ले पहली आगे है हाँ। और मैं छोटे हो के बाद में आए हूँ हाँ। सब लोग क्षमा मांगते मैं क्षमा चाहता हूँ आप मन है आगू आगे हूँ मैं पीछू आए हूँ एक सती सब क्षमा दू राजा तो धन लड़ेर के देखते दुशासन लते का बकर बकर देखते थे साहब तो बोले रहे हो ना पांडो आही ताल अपन काम करही हाँ पकड़े पासा बिछा दिन राजा द्रोधन के थे यहाँ धर्मराजा टाइम पास करे वा राज मन पासा बिछाए हन हाँ। धर्मराज कहते भैया पासा खेलना महान पाप है हाँ। अरे ये तो कर्म धर्म के बात है तो राजा द्रोधन कहते पासा खेलना पाप है महू जान था हाँ पर 3 दिन के लिए छुट्टी है स्पेशल स्पेशल हाँ तो धर्मराज कहते कौन कौन दिन अरे एक तो लक्ष्मी पूजा के दिन जुआ खेलते अच्छा औ गोवर्धन पूजा के दिन भी जुआ खेलते हाँ धर्मराज पूछते आऊ अरे भाई दूज के भी दिन जुआ खेलते जब सगुने साथ में हाथ में पासा लेके पहुंचे तो धर्मराज कहते कुरुपति राजा के साथ राजा जुआ खेलते प्रजा के साथ नहीं हाँ अरे ठीक है भैया ठीक है मोर बदला में मोर मामा ढूला ही पासा और तोर बदला में तो चारों भाई बिठा दे धर्मराज कहते ऐसा नहीं बने मैं बड़े हूं मैं खेलूं हाँ। मोर छोटे छोटे भाई ला जुआ खेले कर लट नहीं लगाऊं हाँ पर पहली दांव खेलना है कैसे खेले जाए उधार नहीं 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 उधारी नहीं खेला खेला कहते कहते गले का रहारा धर्मा राजा माला गावेगा गले का रहारा धर्मा माता में लगायो पकड़ के पासा समय हाथ में लावते मार के पासा चले आवे नाचे हाथी घोड़ा लपाटा मला गावे नाचे चारों भाजे लपासा में हारे जावे नाचे धर्मावा राजे खोदे लागे जावे नाचे अरे मारा पासा गले के हार जब हार गए तो धर्मराज के मती ठिकाना में नहीं कका हाँ। बारी बारी सोना चांदी धन संपत्ति माल खजाना हाथी घोड़ा खड़ंग तलवार सूल मौतगर सब हाँ हाथ जोड़ के कहते भैया अब जुआ खेलना बंद कर दे हाँ। राजा द्रोधन कहते पांचों भाई हो जी अच्छा एक भाई कोनो ते लगा दे बे वो दांव तो लहुट के आ जाही हाँ। तो जब का हारे हुए दौलत ल मैं वापस कर दूं लालच के घर खाली है काका हाँ। जुआ खेले मला मालूम होई हाँ भाई नकुल लगावे सहदेव लगावे वो भी हार गए बालधारी अर्जुन लगावे वो भी हार गए हाँ। गदाधारी भीमसेन लगावे वो भी हार गए अच्छा अरे खुद के धर्मराज हार गए हाँ तब कहते भैया आप बंद कर दे राजा द्रोधन कहते अभी मूलधन बाकी है बिल्कुल अरे मूलधन के मतलब है समझत नहीं हो मूलधन रूपी द्रौपदी हाँ। ये तरी दाव में लगा दे भीमसेन गरज के बोले राजा द्रोधन एक बखत आवाज निकाल दे तो निकाल दे, यदि दोबारा कोई आवाज निकाले तो जीभ ले पकड़ के बाहर नहीं कर दो तो दुनिया में भीमसेन कहा ना। हाँ ऐसा बात ला सुनी धर्मराज के थे रुक जा भैया रुक जा, अरे बड़े बड़े के साथ लड़ाई करे में कोई फायदा नहीं, काबर हमन दास बन गए हन। एक चला मामा पासा ये तरी के दाव में द्रौपदी लगे, हाँ द्रौपदी लगे के बाद सुनी तो राजा द्रोहन कहते ए मामा एको को निकन पर गड़बड़ कोनो करे तो मुरकेट के तोर गलाल दबा दी हूं। हाँ हर कर दामा या धर्मा लगे भाजगन देवी द्रौपदी दाव में हारे हारे मैया पकड़ दुशासन या दबारा लावे भाई रे, देखा के नारी करे दुर्गति ना पिकाला बेकल मैया करा रोवे नाचे कौवा चरैया मोहन चले आवे नाचे द्रौपदी करा लाजाले बजावे नाचे द्रौपदी खींचे तलवार में लावे चारों तरफ देख द्रौपदी चिल्ला के भीष्म ला कहे गुरु द्रोण ला कहे धर्मराज ला कहे पति ते सब ला हार जाते, मैं दुनिया में भीख मांग के जी लेते हूँ पर अतक बड़े मोर बेइज्जती काबर कराई। अरे धरे दुशासन खींचत रहे कपड़ा कका, वो समय द्रौपदी बचाओ द्वारका नाथ बचाओ चिल्लावे द्वारका नाथ, द्रौपदी के बदन में साड़ी पुरोवत रहे, ए दुशासन खींचत रहे, कृष्ण साड़ी पुरोवत रहे, दोनों के बीच में द्रौपदी चक्र के समान घूमत रहे। दुशासन जब थक गए लुगराल छोड़ के बैठ गए, राजा द्रोधन लकथे भैया ये साड़ी धार के लान की बेटा मोर कर ताकत द्रौपदी कहते कि नहीं तो चिल्लावत मोर टोटा सिखा दे, अरे ऐसने देरी लगावे नहीं तो कोई भक्त के लाज ला नहीं बचा सके। भगवान कहते लो गलती तपन करे दोषी मोला ठहरा काबर कहा, अरे ते द्वारका बात कहे ना तो तोड़ा छोड़ के द्वारका दौड़े और द्वारका रे लौटे वर थोड़ा से देर हो।
बिहारी लाल की जय। दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी का यह अपमान केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, बल्कि संपूर्ण नारी जाति का अपमान था। सभ्य समाज के माथे पर कलंक था और इस अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। नारी तो श्रद्धा और आदर की पात्र है। अहंकारी दुर्योधन और दुशासन की जो दुर्गति हुई वह किसी से छिपी नहीं है। लोक आस्था और लोक विश्वास को पुष्ट करती है पंडवानी की कथाएं। जनमन का रंजन के साथ उसे कर्तव्य का बोध भी कराती है।